तो कैसे हैं प्यारे बच्चों, सब मस्त, सब बढ़िया होंगे। आशा करते हैं कि आप बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी आप ज़बरदस्त करेंगे, पूरी तन मन धन के साथ आप तैयारी करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हमने जो टेस्ट लिए हैं प्यारे बच्चों, जो कि महा धमाकेदार टेस्ट होने प्यारे बच्चों, पॉलिटिकल साइंस का प्यारे बच्चों, ठीक है। राजनीतिक विज्ञान का हमने जो टॉप 30 क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है, जिसको आपको बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। हमने पॉलिटिकल साइंस का पिछले भी कई सारा टेस्ट लिया, जिसमें कई हज़ारों बच्चों ने टेस्ट दिया उसको प्यारे बच्चों, ठीक है। आप भी इसको अगर नहीं देखें इसको टेस्ट को, तो जरूर जाके देखिए पीछे जाके, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो इसने हमने टॉप 30 क्वेश्चन जो लिए हैं बच्चों पॉलिटिकल साइंस का, जो कि 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा बच्चों, ठीक है। ये आपको 2009 से लेकर 2025 तक ने एनालिसिस करके प्यारे बच्चों क्वेश्चन को डाले इसमें, ठीक है। जरूर आप इसको एक एक क्वेश्चन को टेस्ट दीजिए, जिसमें आपको कमेंट में आंसर देने देना प्यारे बच्चों, ठीक है। आपको जो क्वेश्चन का आंसर आप है तो उसको कमेंट में आंसर डालिएगा प्यारे बच्चों, और आपको 2 या 5 सेकंड टाइम देंगे क्वेश्चन का, आपको आप कमेंट में आंसर देते रहिएगा, ठीक है। आपका जितना लास्ट में सही हुआ प्यारे बच्चों वो कमेंट में आंसर डालिएगा, ठीक है। मेरा सर इतना सही हो इतना जरूर। आप अगर चैनल पर नए जुड़े हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी जम के प्ले शेयर करें, ठीक है। इससे क्या होगा प्यारे बच्चों, हमें भी मोटिवेशन मिलता है, आपको भी मिलता है, क्योंकि आपने अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया प्यारे बच्चों, ठीक है। आप जरूर अपने दोस्तों को भी शेयर जम के कीजिए। जो आज का जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो शुरू करते हैं। आप सब लोग पहले अगर नई प्रेजेंटेशन लिए यानी कि लाइक नहीं किए तो जरूर लाइक को क्लास करें। तो शुरू करते हैं आज जो महाधमाकेदार ऑब्जेक्टिव प्यारे बच्चों होने वाला पॉलिटिकल साइंस का। जो पहला क्वेश्चन की प्यारे बच्चों, अमेरिका विश्व राजनीतिक पर पकड़ को क्या कहा जाता है बताइए। क्वेश्चन पूछा प्यारे बच्चों कि अमेरिका की विश्व राजनीतिक पर पकड़ को क्या कहा जाता है बताइए। बहुध्रुवीयता, या राष्ट्रीयता, या साम्यवाद, या हेजेमनी। तो बच्चों आपका आंसर आना चाहिए प्यारे बच्चों। 2 या 5 सेकंड आपको टाइम मिलेंगे, ठीक है। आप कमेंट में आंसर आना चाहिए प्यारे बच्चों। अगर आपका यहाँ 15 स्कोरिंग आ रहा है, समझिए आपका तैयारी थोड़ा बहुत मस्त चल रहा है, ठीक है। अगर आपका 15 से कम है, समझिए बच्चा आपको सेल्फ स्टीम ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। आप खुद से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए प्यारे बच्चों। अमेरिका की विश्व राजनीति पर पकड़ को क्या कहा जाता है बताइए। आपका आंसर आ गया कमेंट में प्यारे बच्चों, वह हेजेमनी कहा जाता है। किस क्या कहा जाता है, हेजेमनी, ठीक है। प्यारे बच्चों हेजेमनी का मतलब होता है कि किसी भी देश का जो नियम होता है, ठीक है, यानी कि मान लीजिए हम कोई मान लीजिए भारत देश है, ठीक है। भारत देश का जो नियम है, कोई भी चीज़ मान लीजिए लोकतांत्रिक है, ये लोकतांत्रिक पूरे दुनिया में होना चाहिए उसका नियम, ठीक है। यानी कि वो नियम को माने, ठीक है। यही हेजेमनी का मतलब होता है, ठीक है। अमेरिका यही विश्व पर राजनीति पर छाया हुआ है, ठीक है। चलिए ऑप्शन इसका जो भी बच्चा डी लगाया होगा उसका राइट आंसर है, अदरवाइज गलत कीजिएगा। चलिए अगला अगला है प्यारे बच्चों कि अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किस कारण किया था। वियतनाम युद्ध में, या ईरान संकट में, या खाड़ी युद्ध में, या नोवाई 11 हमला। तो बच्चों बताइए, तो अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किस कारण किया था। तो बताइए आपका जवाब क्या है प्यारे बच्चों, बताइए। अभी तक आपका कमेंट में आंसर आएगा प्यारे बच्चों। अमेरिका ने जो अफगानिस्तान पर जो हमला किया था प्यारे बच्चों, वह नोवाई 11 हमला किया था। क्या किया था, नोवाई 11 हमला, ठीक है। ऑप्शन जो भी बच्चा डी लगाया होगा उसका सही है, अदरवाइज गलत है। चलिए अगला अगला कि अमेरिका ने इराक पर आक्रमण कब किया था बताइए। 2001 ईस्वी में, 2002 ईस्वी में, 2003 ईस्वी में, 2004 ईस्वी में। तो प्यारे बच्चों बताइए अमेरिका ने इराक पर आक्रमण कब किया था प्यारे बच्चों बताइए। तो आपका जवाब क्या है बताइए। देखिए प्यारे बच्चों, अभी तक आपका कमेंट में छप गया होगा कि अमेरिका ने जो इराक पर जो आक्रमण किया था प्यारे बच्चों, वह किया था प्यारे बच्चों 2003 ईस्वी में किया था। कब किया था, 2003 ईस्वी में किया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला अगला है प्यारे बच्चों कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है बताइए। अमेरिकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है। समाजवादी बाजार, या केंद्रीय नियंत्रण, या कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, या मुक्त बाजार प्रणाली। तो बच्चों अमेरिकी अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार है प्यारे बच्चों क्या है। तो आपका अभी तक कमेंट में आंसर रहेगा प्यारे बच्चों, वह है बताइए क्या है, वह मुक्त बाजार प्रणाली है। क्या है, मुक्त बाजार प्रणाली है। ऑप्शन जो भी बच्चा डी लगाया है उसका सही है, अदरवाइज गलत कीजिएगा। चलिए अगला अगला प्यारे बच्चों, अमेरिकी शक्ति का संस्कृति आयाम क्या कहलाता है प्यारे बच्चों बताइए। हार्ड पावर, या फूड पावर, या मिलिट्री पावर, या सॉफ्ट पावर। तो बच्चों अमेरिकी शक्ति का सांस्कृतिक आयाम क्या कहलाता है बताइए। संस्कृति आयाम पूछ रहे प्यारे बच्चों, क्या कहलाता है बताइए। अभी तक आपको कमेंट में आंसर आएगा प्यारे बच्चों, क्या कहलाता है तो बताइए। तो वह प्यारे बच्चों कहलाता जो है वह सॉफ्ट पावर कहलाता है। क्या, सॉफ्ट पावर कहलाता है। ऑप्शन जो भी बच्चा डी लगाया हो उसका सही है, अदरवाइज गलत कीजिएगा। अगला प्यारे बच्चों, सॉफ्ट पावर क्या होता है। तो आपका जवाब क्या है प्यारे बच्चों। देखिए सॉफ्टवेयर का मतलब है कि मान लीजिए चलिए कोई देश युद्ध कर रहा है, ठीक है, मतलब कोई युद्ध नहीं किया रहा है, मतलब किसी देश को हमको मेरा चीज़ वो संस्कृति को अपनाना है। तो कैसे अपनाएगा, बिना युद्ध किए हुए उसको दबाव में डालकर अपना संस्कृति का बढ़ावा देना, ठीक है। अपना संस्कृति का बढ़ावा, यही होता है सॉफ्ट, मतलब बढ़ावा देना, ठीक है। सॉफ्ट पावर का मतलब यही होता है कि अपना संस्कृति को थोप देना दूसरे देश में जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जो भी बच्चा डी लगाया उसका सही है, अदरवाइज गलत है। अगला कि शीत युद्ध किनके बीच था।
चीन, जापान, भारत, पाकिस्तान, फ्रांस, जर्मनी या अमेरिका या सोवियत संघ। तो पहले बच्चों शीत युद्ध किनके बीच था, तो आपका कमेंट में आंसर अभी तक छप गया होगा। पहले बच्चों वो किसके बीच था, अमेरिका और सोवियत संघ। ठीक है, सोवियत संघ को अभी हम लोग जो नाम से जाना जाता है वह रूस के नाम से जाता है। किसे, पहले रूस को हम लोग सोवियत संघ कहा था। ठीक है, अभी हम रूस देश के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला, अगला जो ऑप्शन जो भी बच्चा डी लगाया उसका सही है, अदरवाइज गलत है। चलिए अगला, कि वाशिंगटन कैरेंसस किससे संबंधित है, साम्यवाद से, समाजवाद से, पंचशील से, उदारीकरण से। तो बच्चों वाशिंगटन कैरेंसस किससे संबंधित है, तो बताइए। पहले बच्चों वाशिंगटन कैरेंसस जो संबंधित है, पहले बच्चों अभी तक आपका कमेंट में छप गया होगा, पहले बच्चों बताइए, तो वह था उदारीकरण से संबंधित है। ठीक है, उदारीकरण से। ठीक है, इसी के नाम से अमेरिका का राजधानी भी पड़ा है वाशिंगटन। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जो भी बच्चा डी लगाया उसका सही है, अदरवाइज गलत है। ठीक है, चलिए आज जो भी बच्चा डी लगाया उसका लक्की साबित हो गया पहले जो। ठीक है, चलिए अगला, कि अमेरिकी एक ध्रुवीयता किस अवधि में प्रमुख थी, बताइए। 1950 से 60, 1960 से 70, 1991 के बाद या 1980 या 90 के बीच, बताइए। तो पहले बच्चों देखिए, अमेरिकी जो एक ध्रुवीयता जो अवधि थी प्यारे बच्चों, वह ध्रुवीयता अगर पूछे आपको, वह थी 1991 के बाद उन्होंने अपना शुरू प्रारंभ किया। ठीक है, अमेरिका का देखिए चापलूसी एक ही है। ठीक है, आपसी में आपको लड़वा देगा, मनी के लिए एक देश दूसरे देश से लड़वा देगा। ठीक है, और बीच में बिचौलिया बन जाता है। बिचौलिया का मतलब क्या पड़ रहा है बच्चों, कि आपको भी सपोर्ट करेगा, इसको भी सपोर्ट करेगा। ठीक है, और आपको भी अपना वो कुछ खरीदारी करेगा। ठीक है, लड़ने के लिए देगा कि लड़िए, ये मैं दे दूंगा, ये दे दूंगा, मतलब वो बिचौलिया का काम करता है। ठीक है, ऑप्शन जो भी बच्चा सी लगाया उसका सही है, अदरवाइज गलत है। चलिए अगला, अगला पहले बच्चों कि अमेरिका को सबसे बड़ी चुनौती किससे मिलती है, नेपाल से, भूटान से, भारत से, चीन से। तो बच्चों अमेरिका को सबसे बड़ी अगर चुनौती किससे मिलती है, तो आपका कमेंट में आंसर आएगा। पहले बच्चों किससे मिलती है बताइए, वह चीन देश से मिलता है। किससे, चीन देश से। बच्चों ये चीन देश से हमेशा अमेरिका डरा रहता है पहले जो। ठीक है, क्योंकि यह हर एक क्षेत्र में चीन देखिएगा आगे चल रहा है। ठीक है, इसलिए चीन देश से हमेशा उसको चुनौती मिलता है अमेरिका से। ठीक है, अगर पूछे पहले बच्चों कि चीन का राजधानी कहाँ है, तो आपका कमेंट में आंसर पहले बच्चों वो बीजिंग है। कहाँ है, बीजिंग है पहले बच्चों। ठीक है, अगर पूछे भारत का, तो सबका पहले बच्चों आंसर आना चाहिए अपना प्यारा भारत का राजधानी। अब भूटान का राजधानी पूछे प्यारे बच्चों थिम्पू, नेपाल का राजधानी पूछे तो काठमांडू, प्यारे बच्चों सब ऐड कर देना। अगर पहले बच्चों मुद्रा भी पूछे, चीन का मुद्रा क्या है बताइए, तो आपको कमेंट में आंसर आना चाहिए पहले बच्चों, और भारत का भी कमेंट में आना चाहिए, भूटान का भी और नेपाल का भी। ठीक है पहले बच्चों, चलिए अगला, अमेरिकी वर्चस्व का सबसे सबसे शक्तिशाली आयाम कौन सा है बताइए। कृषि, खेल, सैन्य शक्ति या लोक संगीत। तो बच्चों अमेरिकी वर्चस्व का सबसे शक्तिशाली आयाम कौन सा है प्यारे बच्चों बताइए। तो प्यारे बच्चों अमेरिकी जो वर्चस्व आपका कमेंट में आंसर आएगा कि अमेरिकी जो था वर्चस्व का सबसे शक्तिशाली आयाम था प्यारे बच्चों, वह था प्यारे बच्चों सैन्य शक्ति। क्या था, सैन्य शक्ति। अभी भी पूरा दुनिया में सबसे सैन्य शक्ति सबसे आगे देश किसका है, सबसे नंबर 1 रैंक है, वो अमेरिका देश का है। इसलिए सैन्य शक्ति से ये पूरा शक्ति आयाम है इसका। ठीक है, ऑप्शन जो भी बच्चा सी लगा उसका सही है, अदरवाइज गलत है। चलिए अगला, अगला प्यारे बच्चों यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, पेरिस, रोम, बर्लिन या बुरलेस। तो पहले बच्चों यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, आपका जवाब अभी तक कमेंट में आंसर आएगा। पहले बच्चों यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है पहले बच्चों कहाँ स्थित है बताइए, वह बुरलेस में स्थित है। कहाँ है, बुरलेस में। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला, अगला अगला है पहले बच्चों कि यूरो जो था मुद्रा वो कब लागू हुई है बताइए। ये कई बार आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है पहले बच्चों, यूरो जो मुद्रा था वो कब लागू है, 1995 में लागू हुआ था या 1997 में या 1997 में, 1999 में या 2001 ईस्वी में। पहले बच्चों यूरो जो पूरे लगभग जो ये था 10-12 देश में यूरो मुद्रा चल रहा है, तो ये लागू हुआ था पहले बच्चों बताइए, वो कब लागू हुआ था, तो आपका जवाब आना चाहिए कब बताइए, तो वह 1999 में लागू हुआ था। कब हुआ था, 1999। ऑप्शन जो भी बच्चा सी लगाया उसका सही है, अदरवाइज गलत कीजिएगा। अगला, अगला है प्यारे बच्चों कि आसियान की स्थापना किस वर्ष हुई है बताइए। आसियान की बताइए, आसियान की स्थापना कब हुआ है, 1967, 1972, 1980 या 1900 बताइए, 1900 बताइए, 1990। पहले बच्चों आसियान का जो स्थापना कब है, तो आपका जवाब क्या आएगा पहले बच्चों, सबका कमेंट में आंसर होना चाहिए पहले बच्चों। ठीक है, 1967 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1967। ऑप्शन जो भी बच्चा ए लगाया उसका सही है, अदरवाइज गलत है। चलिए अगला, आसियान का मुख्य उद्देश्य क्या है बताइए, सैन्य समूह, धार्मिक समूह, व्यापार और क्षेत्रीय सहयोग या उपनिवेशवाद का फैलाना। तो बच्चों आसियान का जो मुख्य उद्देश्य था प्यारे बच्चों बताइए वो क्या था, तो आपका कमेंट बॉक्स छप जाना चाहिए प्यारे बच्चों, वह व्यापार का बढ़ावा देना। ठीक है, और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला, जो भी बच्चा सी लेगा उसका सही है, अदरवाइज गलत है। अगला जो है प्यारे बच्चों, अगर अभी तक चैनल पर नहीं जुड़े प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें प्यारे बच्चों। ठीक है, क्योंकि आपने मेरे को वीडियो अच्छा, आपका वीडियो तभी अच्छा लगा प्यारे बच्चों जब आप लाइक कीजिएगा, तब हमको पता चले कि प्यारे बच्चे हम जो क्लास ले रहे हैं प्यारे बच्चों इतना मेहनत करके आपका, तब
तब आप ना आपका निखार हो रहा है, ठीक है। अदरवाइज हमको पता नहीं चलता प्यारे बच्चों कैसा मेरा क्लास बन रहा है, ठीक है। आप जरूर अपना लाइक करें और चैनल पर जरूर नए जरूर 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 सब्सक्राइब करें, ठीक है। आसियान के संस्थापक सदस्य कितने थे, यानी कि आसियान जब संस्थान बना रहा था तो उस संस्थापक सदस्य कितने थे, 3, 4, 5 या 7। बच्चों आसियान के संस्थापक सदस्य कितने, तो आपका कमेंट में आंसर पटाख करना चाहिए बच्चों, वह 5 था। कितना, 5 था। ऑप्शन जो भी बच्चा सी लेगा उसका सही है, अदरवाइज गलत है। अगला, यूरोपीय संसद कहाँ स्थित है, रोम, स्ट्रासबर्ग या लंदन या मैड्रिड। तो यूरोपीय संसद कहाँ स्थित, तो आपका जवाब क्या आएगा। अभी तक आपको कमेंट में छप गया पहले, तो यूरोपीय संसद था वह स्ट्रासबर्ग में था। कहाँ, स्ट्रासबर्ग में था। ऑप्शन जो भी बच्चा सी लगाया है उसका सही है, अदरवाइज गलत है। अगला, वन विजन वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी किस संगठन का नारा है, बताइए। संयुक्त राष्ट्र का, नाटो का, आसियान का, WHO का। बच्चों वन विजन वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी जो किस संगठन का नारा था बच्चों बताइए। तो आपका जवाब अभी तक कमेंट में आंसर आएगा वह आसियान का था। किसका, आसियान का था, आसियान। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला, अगला प्यारे बच्चों बताइए। अच्छा प्यारे बच्चों, WHO का स्थापना कब हुआ है, तो आपका क्या है जवाब है प्यारे बच्चों। WHO का जो स्थापना हुआ है प्यारे बच्चों, वह 1995 ईस्वी में स्थापना हुआ, ठीक है। चलिए अगला, अगला प्यारे बच्चों बताइए कि यूरोपीय संघ किस रूप में उभरा है, बताइए। यूरोपीय संघ किस रूप में उभरा है, उपनिवेश या सैन्य तानाशाही में या महाशक्ति में या धार्मिक संगठन में। तो पहले बच्चों यूरोपीय संघ जो किस रूप में उभरा है, तो आपका जवाब क्या है पहले बच्चों बताइए। अभी तक आपको कमेंट में हुआ महाशक्ति के कारण, ठीक है, महाशक्ति के कारण। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला, अगला जो है पहले बच्चों, यूरोपीय संघ की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन है, जर्मनी, स्पेन, पोलैंड या इटली। तो यूरोपीय संघ की सबसे जो बड़ी अर्थव्यवस्था है पहले तो वो क्या है, तो आपका कमेंट में आंसर होना चाहिए पहले वह है जर्मनी है। सबसे बड़ा संस्था जर्मनी है, ठीक है, अर्थव्यवस्था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला, अगला पहले बच्चों कि AFTA का उद्देश्य क्या है। फिर बच्चों युद्ध बढ़ाना, सीमा नियंत्रण करना, व्यापार बाधाएं कम करना या सैन्य संगठन। फिर बच्चों AFT पहले अगर पूछे तो इसका फुल फॉर्म पहले जाने, ठीक है। AFT का फुल फॉर्म होता है पहले बच्चों एशियन, ए से एशियन हुआ, ठीक है। एफ से फ्री, टी से ट्रेड, ए से। चलिए अगला क्वेश्चन है पहले जो सार्स की स्थापना कब हुई बताइए। 1985, 1990 या 1980 या 1995। तो पहले जो सार्स की जो स्थापना हुआ था पहले वो कब हुआ था बताइए। तो आपका कमेंट में आंसर चाहिए पहले वो 1985 में हुआ था। कब हुआ था, 1985। ऑप्शन जो भी बच्चा ए लगाया उसका सही है, ठीक है। चलिए अगला, अगला जो है पहले जो सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है बताइए। दिल्ली, काठमांडू, ढाका, कोलंबो। तो जो सार्क का जो मुख्यालय पहले बच्चों है बताइए वो कहाँ स्थित है बताइए। तो आपका सबका आंसर आना चाहिए पहले जो कमेंट, वो कहाँ स्थित है, वो काठमांडू में। कहाँ है, काठमांडू में। ये नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। ऑप्शन जो भी बच्चा बी लगाया उसका सही है, अदरवाइज गलत कीजिएगा। चलिए अगला कि सार्क के सदस्यों की देशों की कुल संख्या कितनी है पहले तो ये BVI लगा लीजिए। काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 6, 7, 8 या 9। तो सार्क के सदस्यों के देशों की कुल संख्या कितनी है पहले बच्चों बताइए। तो आपका जवाब क्या है पहले बच्चों, हुआ 8 है। कितना, 8 है, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला, अगला है पहले तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है बताइए। नेपाल, श्रीलंका, भारत, भूटान। तो पहले तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है बताइए। तो सबका आंसर आना चाहिए पहले जो कमेंट में। तो कौन सा देश है बताइए, वो अपना प्यारा भारत, भारत है। क्या, अपना प्यारा भारत है, ठीक है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ऑप्शन सी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला, अगला है पहले बच्चों बताइए कि पाकिस्तान की राजनीतिक किससे प्रभावित रहती है बताइए। पाकिस्तान की राजनीति किससे प्रभावित होता है, गणतंत्रवाद से, साम्यवाद से, धर्मनिरपेक्षता से या सैन्य प्रभाव से। तो पहले बच्चों पाकिस्तान की जो राजनीति जो प्रभावित होता है पहले बच्चों वह सैन्य प्रभाव से होता है। किससे, सैन्य। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। जो भी बच्चा डी लेगा उसका सही है, अदरवाइज गलत कीजिएगा। क्योंकि पहले बच्चों वहाँ का सैन्य अड्डा अलग ही आर्मी है और वहाँ का पाकिस्तानी मतलब जासूसी अलग ही मतलब जासूसी सैन्य करता है, मतलब दोनों में टकराव होती है, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, प्रभाव दोनों रहता है, ठीक है। चलिए अगला, अगला जो है पहले बच्चों बांग्लादेश किस वर्ष स्वतंत्र हुआ था। 1970, 1971, 1980 या 1965 में बच्चों बताइए बांग्लादेश किस वर्ष स्वतंत्र हुआ था। तो आपका जवाब क्या है बच्चों, वह 1971 ईस्वी में। कब हुआ था, 1971। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। 1971 ईस्वी में बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। चलिए अगला, अगला बच्चों श्रीलंका की तमिल समस्या किससे जुड़ी है। भाषा नीति से, केंद्र राज्य से या धार्मिक युद्ध से, अल्पसंख्यक अधिकार से। तो पहले बच्चों श्रीलंका की तमिल समस्या जो जुड़ी है पहले बच्चों वो किससे जुड़ी है, सबका कमेंट में आंसर होना चाहिए पहले बच्चों किससे जुड़ी है। तो आपका जवाब है पहले बच्चों
कि श्रीलंका को तमिल समस्या जो जुड़ी है प्यारे बच्चों, वह जुड़ी है अल्पसंख्यकों के अधिकार से, ठीक है, अल्पसंख्यकों के अधिकार से, ठीक है। चलिए अगला ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला, नेपाल में राजतंत्र कब समाप्त हुआ बताइए? 2005 में, 2006 में, 2007 में, 2008 में। तो प्यारे बच्चों नेपाल में राजतंत्र कब समाप्त हुआ? तो आपका जवाब आना चाहिए, हर एक बच्चा का आना चाहिए प्यारे बच्चों। नेपाल में जो राजतंत्र का जो समाप्त हुआ प्यारे बच्चों, वह राजतंत्र का समाप्त प्यारे बच्चों अगर पूर्ण रूप से प्यारे पूछे तो वह 2008 ईस्वी में होना चाहिए प्यारे, ठीक है। आपका क्या राय है प्यारे बच्चों? कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा कि 2008 सही है, ऑप्शन डी सही है या गलत है प्यारे बच्चों, ठीक है। हालांकि प्यारे बच्चों होना चाहिए नेपाल में राजतंत्र समाप्त 2006 ईस्वी में होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा मैं कन्फ्यूज में हूँ, तो आप थोड़ा कॉमेंट में बताइएगा कि सही है या गलत, ठीक है। चलिए अगला अगला प्यारे बच्चों कि भूटान की राजधानी क्या है? पारो, थिम्पू या कोलंबो या ढाका? तो पहले तो भूटान की राजधानी सबको हम पहले क्वेश्चन में बता देते हैं। भूटान की राजधानी क्या है? वह है थिम्पू। क्या है बताइए? थिम्पू है, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पहले श्रीलंका की राजधानी कोलंबो को लगा था, लेकिन अभी श्री जयवर्धनपुर है में, ठीक है। ढाका सबको पता है बांग्लादेश की राजधानी है। चलिए अगला अगला अगर प्यारे पूछे कि सार्स का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ है? ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। काबुल, दिल्ली, इस्लामाबाद या ढाका? फिर बच्चों सार्क का जो पहला जो सम्मेलन हुआ था पहले बच्चों, वो कहाँ हुआ था बताइए? वह हुआ था ढाका में हुआ था। कहाँ हुआ था? ढाका में, ठीक है, बांग्लादेश के राजधानी में हुआ था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इस प्रकार हमने पहले बच्चों टॉप 30 क्वेश्चन को देखिए पहले बच्चों। अगर जिस भी बच्चा का पहले बच्चों अगर आंसर मतलब कितना आया सही, आप जरूर कमेंट में दीजिए, और आपका कितना सही होगा जरूर कमेंट में लिखिएगा, और कहाँ कहाँ से आप पढ़े जरूर कमेंट लिखिए। और आप मिलते हैं अगले क्लास के लिए, तब तक के लिए बाय।